पहला प्रश्न, एक ही आरजू है कि इस खोपड़ी से कैसे मुक्ति हो जाए। आपकी शरण आया हूं। खोपड़ी से मुक्त होने का ख्याल भी खोपड़ी का ही है। मुक्त होने की जब तक आकांक्षा है तब तक मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि आकांक्षा मात्र ही, आकांक्षा की अभीप्सा मन का ही जाल और खेल है। मन संसार ही नहीं बनाता, मन मोक्ष भी बनाता है। और जिसने ये जान लिया वही मुक्त हो गया। साधारणतः ऐसा लगता है मन ने बनाया है संसार, तो हम मन से मुक्त हो जाएं तो मुक्त हो जाएंगे। वही भूल हो गई। वही मन ने फिर धोखा दिया, फिर मन ने चाल चली, फिर मन ने जाल फेंका, फिर तुम उलझे, फिर नया संसार बना। मोक्ष भी संसार बन जाता है। संसार का अर्थ क्या है? जो उलझा ले। संसार का अर्थ क्या है? जो अपेक्षा बन जाए, वासना बन जाए। संसार का अर्थ क्या है? जो तुम्हारा भविष्य बन जाए। जिसके सहारे और जिसके आश्रय और जिसकी आशा में तुम जीने लगो, वही संसार है। दुकान पर बैठे हो, इससे संसार में हो। मंदिर में बैठ जाओगे, संसार के बाहर हो जाओगे। इतनी सस्ती बातों में मत पड़ जाना। काश इतना आसान होता, तब तो कुछ उलझन न थी। दुकान में संसार नहीं है और न मंदिर में संसार से मुक्ति है। अपेक्षा में, आकांक्षा में, आशा में संसार है, सपने में संसार है। तो तुम मोक्ष का सपना देखो तो भी संसार में हो। संसार के बाहर वही है जो अभी और यहीं है। लेकिन इसका तो अर्थ यह हुआ कि मोक्ष की आकांक्षा भी छोड़ देनी पड़ेगी। अन्यथा मोक्ष के बहाने भी, मोक्ष की वासना से भी तुम नए नए संसार बनाते चले जाओगे। समझना काफी है, छूटना नहीं है। छूटना किससे? किसी ने बांधा होता तो छूटते, किसी ने बांधा भी नहीं। बंधन कहां है? बंधन से छूटने की जल्दी मत करो, क्योंकि यह भी हो सकता है बंधन हो ही ना, तब तुम छूटने की कोशिश से बंध जाओगे। और अगर बंधन नहीं है तो छूटोगे कैसे? बंधन से छूटने की कोशिश मत करो, बंधन को जानने की कोशिश करो कि बंधन कहां है। पूछो, जिज्ञासा करो, वासना मत करो। विपरीत की वासना भी वासना है। तुम कुएं से बचते हो, खाई में गिर जाते हो। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि तुमने गिरने का ढंग बदल लिया? तुम बाएं गिरे कि दाएं गिरे, इससे क्या भेद पड़ता है? जिज्ञासा करो कि बंधन कहां है, बंधन क्या है। बंधन को भर आंख देखो। इसी को बुद्ध ध्यान कहते हैं, अप्रमाद कहते हैं कि बंधन को भरी आंख से देखो। तुम्हारे देखने देखने में तुम पाओगे बंधन पिघला, बंधन गया। क्योंकि बंधन तुम्हारी मूर्छा है। अगर तुम जाग के देखोगे कैसे टिकेगा? बंधन वस्तुतः होता तो मुक्ति का कोई उपाय न था। बंधन केवल ख्याल है, बात में से बात निकल आई है, कहीं कुछ है नहीं। एक युवक भिक्षु नागार्जुन के पास आया और उसने कहा कि मुझे मुक्त होना है। और उसने कहा कि जीवन लगा देने की मेरी तैयारी है, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मुक्ति मुझे चाहिए। कोई भी कीमत हो चुकाने को राजी हूं। अपनी तरफ से तो वो बड़ी समझदारी की बातें कह रहा था। चिन्मय ने भी यही पूछा है आगे प्रश्न में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उसने भी यही कहा होगा।
नागार्जुन को कि मरने की तैयारी है, अब तुम्हारे हाथ में सब बात है। मुझसे न कह सकोगे कि मैंने कुछ कमी की प्रयास में, मैं सब करने को तैयार हूं। अपनी तरफ से वो ईमानदार था, उसकी ईमानदारी पे शक भी क्या करे। मरने को तैयार था, और क्या आदमी से मांग सकते हो। लेकिन ईमानदारी कितनी ही हो भ्रांत थी। नागार्जुन ने कहा ठहर, एक छोटा सा प्रयोग कर, फिर अभी इतनी जल्दी नहीं मरने मारने की, ये भाषा ही ना समझेगी, यहां मरना मारना कैसा। तो एक 3 दिन छोटा सा प्रयोग कर, फिर देखेंगे। और उससे कहा कि तू चला जा सामने की गुफा में, अंदर बैठ जा और एक ही बात पर चित्त को एकाग्र कर कि तू एक भैंस हो गया है। भैंस सामने खड़ी थी, इसलिए नागार्जुन को ख्याल आ गया कि तू एक भैंस हो गया है, सामने भैंस खड़ी है। उस युवक ने कहा जरा चिंतित होकर कि इससे मुक्ति का क्या संबंध। नागार्जुन ने कहा वो हम 3 दिन बाद सोचेंगे, बस तू 3 दिन बिना खाए पिए बिना सोए एक ही बात सोचता रहे कि तू भैंस हो गया है। 3 दिन बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा तेरे। अगर तू इसमें सफल हो गया तो मुक्ति बिल्कुल आसान है, फिर मरने की कोई जरूरत नहीं। उस युवक ने सब दांव पे लगा दिया। वो 3 दिन न भोजन किया न सोया। 3 दिन अहिर्निश उसने एक ही बात सोची कि मैं भैंस हूं। अब 3 दिन अगर कोई सोचता रहे भैंस है, वो भैंस हो गया। हो गया नहीं कि हो गया, उसे प्रतीत होने लगा कि हो गया। एक प्रतीति पैदा हुई, एक भ्रम जाल खड़ा हुआ। जब तीसरे दिन सुबह उसने आंख खोल के देखा तो वो घबराया, वो भैंस हो गया था। और भी घबराया क्योंकि अब बाहर कैसे निकलेगा। गुफा का द्वार छोटा था, आए तब तो